इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं वो 4 हैं जो ऑफिशियली अब सामने आ गए हैं। वो मुतालबात क्या हैं, उन मुतालबात पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, लेकिन चारों मुतालबात मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का इस वक्त शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीराबाद का जो कातलाना हमला है उसमें उनके बकौल जो मुल्ज़िमान मुलव्वस हैं शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल, इनको ओहदों से बरतरफ किया जाए। अब शहबाज शरीफ को ओहदे से कैसे हटाया जाए, कौन हटाए, वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। वो या तो ख़ुद इस्तीफ़ा दे सकते हैं, या तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, या असम्बलियाँ तहलील की जा सकती हैं, या अदालत उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकती है। तो ये एक डिमांड बहुत टफ़ है, लेकिन इमरान खान साहब की डिमांड है। लेट्स सी इसका क्या बनता है। राणा सनाउल्लाह साहब, इनको ओहदे से हटाया जा सकता है, वजारत तब्दील की जा सकती है या वजारत से हटाया जा सकता है। मेजर जनरल फैसल, इनके बारे में फ़ैसला आर्मी चीफ कर सकते हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा। इमरान खान साहब का बहरहाल पहला मुतालबा ये है कि शफाफ तहकीकात तब होंगी जब वज़ीराबाद कातलाना हमले में मुलव्वस मुल्ज़िमान को ओहदों से हटा दिया जाएगा। देखिए, ताकत तो है और ताकत होने की वजह से अभी तक FIR दर्ज नहीं हो पा रही। तो जब FIR ही दर्ज नहीं हो पा रही, अगर FIR दर्ज हो भी जाए तो फिर तहकीकात इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ कैसे होगी। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा रहता है कि ताकतवर के खिलाफ कानून जो है वो हरकत में नहीं आता और सिस्टम ताकतवर के घर की लौंडी बन जाता है और सिस्टम काम ही नहीं कर रहा होता जब आप ताकतवर के खिलाफ उसको चलाना चाहते हैं। दूसरा इमरान खान साहब का जो मुतालबा है वो शहीद अरशद शरीफ भाई के बारे में है, और वो मुतालबा ये है कि जुडिशल कमीशन अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात करे। अब अगर कोई जुडिशल कमीशन बनता है इंडिपेंडेंट और उसके अंदर ओपनली तहकीकात होती हैं, हमें सबको बुलाया जाता है, क्योंकि मैं इसका हिस्सा हूँ। मेरे ऊपर भी 22 FIRs इसी मुल्क में काटी गई हैं, तो बुलाएंगे और बुलाकर सुनेंगे तो हम बताएंगे जुडिशल कमीशन को कि हमारे साथ क्या हुआ। फिर साबिर शाकिर साहब को ऑनलाइन बुलाया जाए, समी इब्राहिम साहब से पूछा जाए, बाकी जो दोस्त राब्ते में थे, बहुत सारे शवाहिद। अरशद शरीफ साहब ने शवाहिद का अंबार छोड़कर गए हैं, वो बेशुमार चीज़ें वो छोड़कर गए हैं। उनकी अपनी ऑडियो और वीडियो क्लिप्स में सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो वहाँ पे अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है तो इंसाफ के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। ये दूसरा मुतालबा इमरान खान साहब का। तीसरा मुतालबा, साजिश या मुदाखलत का तयन करने के लिए जुडिशल कमीशन अमरीकी साइफर पर जामे तहकीकात करे। ये इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं और बार बार कह चुके हैं। ये मुतालबा उनका गुज़िश्ता 7 महीने से माना ही नहीं जा रहा, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। ये 4 मुतालबात में से तीसरा मुतालबा है इमरान खान साहब का। बल्कि पहला मुतालबा ये था कि जुडिशल कमीशन एक बनाया जाए जो साइफर के मामलात के ऊपर तहकीकात करे और पता करे कि यह साजिश के तहत हुआ था या मुदाखलत हुई थी। उस वक्त इमरान खान साहब के पास इस जो रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है उसके बारे में इतने ज़्यादा सबूत मौजूद नहीं थे जितने सबूत उनके पास और शवाहिद अब मौजूद हैं। अब अगर कोई जुडिशल कमीशन बनता है और इमरान खान साहब तफसीलात उसके सामने रखते हैं तो सूरत हाल काफ़ी हद तक बदल जाएगी। यानी 5-10 ऐसे बड़े सवालात हैं जिन सवालात का जवाब किसी के पास नहीं होगा और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी साइफर के मामले में। चौथा मुतालबा, ये वो मुतालबा है जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। यानी हम लोग गुज़िश्ता 7 महीने से काम कर रहे हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, ज़्यादती हो रही है, जुल्म किया जा रहा है, लोगों के साथ गैर कानूनी सलूक किया जा रहा है, गैर इंसानी हरकत की जा रही हैं, इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, बोलने का हक मौजूद नहीं है। ये सारी बातें हम कह रहे हैं ना, हम लोग ये बातें कर रहे हैं गुज़िश्ता 7 महीने से। हमारा 7 महीने का इम्पैक्ट आप एक तरफ रख दें और एक तरफ एक खबर का इम्पैक्ट रख दें जो आज़म सवाती साहब के साथ हुआ। आज़म सवाती साहब की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे भारी हैं। 75 साल के बुज़ुर्ग ने रोते हुए पहले बताया कि उनको मार मार के लेकर गए उनकी पोतियों के सामने, उनको रुसवा किया उनके घर वालों के सामने, फिर रास्ते में मारते रहे, फिर ले जाके उनके कपड़े उतारे और कपड़े उतार के उनकी वीडियो बनाते हुए ठट्ठे लगाते रहे और हंसते रहे लोग। ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, FIA पे लगाया और उसके बाद उन्होंने ISI के 2 ऑफिसर्स, एक ब्रिगेडियर और एक जनरल का नाम लिया। ये इल्ज़ाम लगाया आज़म सवाती साहब ने। उसके बाद आज़म सवाती साहब की एक जाली वीडियो और एक उनकी रियल वीडियो जिसमें वो और उनकी अहलिया
जाकर ठहरे थे बलूचिस्तान के एक जुडिशरी का कोई कमरा था, अब तो मैं यही कह सकता हूं क्योंकि कोई भी उसको ओन नहीं कर रहा, एक कमरा था जो जुडिशरी से मुंसलिक था। बहरहाल वहां पे वो ठहरे थे, वहां पे उनकी वीडियो बन गई थी और वो वीडियो जो जिसने बनाई थी उन्होंने वो वीडियो उनकी बेटी को भेज दी, माँ बाप की वीडियो बेटी को भेज दी। अब उनकी निजी ज़िंदगी है और ये बड़ी बड़ी मायूब और बड़ी गलत हरकत, ये इसके ऊपर वो रो पड़े थे आदम सवाती साहब। वो एक जिंदा लाश बन चुके हैं, रोज़ाना उनकी सेहत बिगड़ती चली जा रही है, वो इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं, वो पाकिस्तान के तमाम ईवानों को खतूत लिख रहे हैं, वो हर एक का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और मुझे उन्होंने ये बताया कि उनका नाम जो है वो ऐसे कोशिश की गई है कि लिस्ट में डाला जाए कि वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल ना कर सकें, वरना वो ये चाहते हैं कि वो दुनिया भर के लोगों को जाकर बताएं कि पाकिस्तान में उनके साथ पाकिस्तान के इदारों ने किस किस्म की ज़्यादती की है। ये उनका एक मौक़िफ़ है। बहरहाल ये 4 मुतालबात इमरान खान साहब के, एक शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल, इनको ओहदों से बरतरफ किया जाए। नंबर 2, जुडिशल कमीशन अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात करे। नंबर 3, साजिश और मुदाखलत और साइफर वाला मामला जो है इस पर जुडिशल कमीशन जामे तहकीकात करे। नंबर 4, आज़म सवाती के साथ पेश आने वाले वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दे। और ये तो इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से ही आप मांग सकते हैं, अदालतें ही बिलाखिर इंसाफ देती हैं, कितनी भी लंबी रात हो इंसाफ आपको कोई ना कोई मुनसफ ही देगा। और बस दुआ है कि इंसाफ वक्त पर हो, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो जितनी जल्दी इंसाफ मिले उतना अच्छा है।